को मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 40 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है तो 2a माइनस 3b बाई a प्लस बी किसके बराबर है? a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का मतलब गुणा होता है, तो इसलिए हम गुणे का निशान यहाँ पे लगा रहे हैं। फिर कह रहा है a माइनस बी का 60% है, तो 60%। अब देखिए यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है। अभी हम बटे में 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम परसेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ से 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, तो ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। तो अब a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी है, तो यानी कि a वाली संख्या बड़ी है तभी b उसमें से घटाया गया है। जब a बड़ी है तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। a बराबर 5, a रेशियो b, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। और b वाली संख्या छोटी है, माइनस में है, तो 3 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। फिर कह रहा है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b बाई a प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे 2a है, तो जब हम a की वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणे a के स्थान पे कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 माइनस 3 गुणे b के स्थान पे कितना रखेंगे? यहाँ पे a के स्थान पे 5 रहेगा। 2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे b के स्थान पे कितना रखेंगे? 1 रखेंगे बटे a प्लस b, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस 3, 10 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं, 7 और बटे 5 1 6, 7 बटे 6, ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है? 3.6 किलोग्राम, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत कह रहा है? तो मान लीजिए x प्रतिशत है, x प्रतिशत किसके बराबर है? 72 ग्राम के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम है, तो इसको भी हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो कितने से गुणा कराएंगे? 1000 से। 3.6 गुणे 1000 गुणे x बटे 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 से भाग देंगे, गुणे 10 इक्वल टू, यहाँ से ये पॉइंट हट गया और ये कितना है? 72 ग्राम। तो जब हम इसको भी ग्राम में चेंज किया और ये ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम कटेगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो 36 1 36, 36 दूना 72, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि x का 125% है, 100 है, x का 125% 100 है, तो x का मान बताइए। x का मान बताना है। कह रहा है x का 125%, x का 125% 100 है, यानी कि 100 के बराबर है, तो यहाँ पे परसेंट है, बटे में 100 लिखेंगे, बटे 100। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 20 का गुणा हम 4 में कराएंगे तो x इक्वल टू 20 चौक 80, ये 80 आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे।
P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान ज्ञात करिए। x का मान इसमें भी निकालना है। P माइनस क्यू का 50%, P माइनस क्यू का 50% इक्वल टू P प्लस क्यू का 30%। कह रहा है Q बराबर P का x% है, Q बराबर P का x% है। x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखिए परसेंट है, तो दोनों परसेंट कैंसिल होगा, यहाँ से हम मिटा सकते हैं परसेंट, 0 से 0 कटेगा। अब देखिए यहाँ पे P माइनस क्यू है, तो P वाली संख्या बड़ी होगी, तो P रेशियो Q, तो P की संख्या P बड़ी है, तो क्या करेंगे 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, रेशियो Q छोटी संख्या है, तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 लिखेंगे, तो 2 1 2, 2 चौक 8, तो 4 रेशियो 1। अब देखिए कह रहा है Q इक्वल टू P का x% है, तो Q के स्थान पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, इक्वल टू P के स्थान पे कितना रखेंगे 4 रखेंगे, 4 गुणे x परसेंट है, तो बटे में 100 लिखेंगे, 4 1 4, 4 गुणिया 4 पंचे 20, x का गुणा 25 और गुणा 1 में कराएंगे, x इक्वल टू 25%, ये x की वैल्यू आ गई। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर क्वेश्चन मार्क आप 337 का कितना भाग होगा। 120 का 25%, 120 का 25%, 120 का 25% प्लस 380 का 40%, प्लस 380 का 40% बराबर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। फिर कह रहा है आप का मतलब क्या होता है, का होता है यानी कि गुणा 637, ये इतना पूरा हमको सॉल्व करना है। फिर कह रहा है का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं ना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, यहाँ से भी परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, तो 25 1 25, 25 चौका 100, 4 1 4, 4 तिहाई 12, 0 से 0, 0 से 0 कटेगा, तो ये कितना आया 30 प्लस 4 32, 3 हासिल, 4 तिहाई 12 3 15 इक्वल टू x गुणे 637, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 182 इक्वल टू x 637। x इक्वल टू कितना होगा, ये पूरी गिनती बराबर के इधर आएगा तो बटे में होगा, बटे 637, यहाँ से हम इसको मिटा सकते हैं, तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 9 63, 7 1 7, 13 दूनी 26, 13 सते 91, तो x इक्वल टू 2/7। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है। 4500 के 5/9 के 5/9 के 36% का 27% क्या है 27%। अब देखिए यहाँ पे परसेंट है तो बटे में हम 100 लिखेंगे, यहाँ भी परसेंट है तो बटे में 100 लिखेंगे,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 9 एक के 9, 9 पचे 45, और ये 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 5 एक के 5, 5 चौक 20, 4 एक के 4, 4 9 36। तो 9 का गुणा 27 में कराएंगे, 9 7 63, 6 9 दूनी 18 और 18 6 24। तो ये 243 आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? अब इसी को हल करना है। यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, यहाँ से भी परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, यहाँ भी बटे में 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ 3 जीरो है, तो यहाँ नीचे भी 3 जीरो काटेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 25 बटे 1000। नीचे 3 जीरो आया है, ऊपर हम 3 अंक बाद दशमलव भी लगाएंगे, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। ये आपका आंसर आ गया 0.025। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि a का 60% बराबर b का 30% हो तो b बराबर c का 40% और c बराबर a का x% है, तो a का 60% बराबर b का 30%, b का 30%। अब देखिए दोनों जगह परसेंट है, बराबर के इधर भी है, बराबर के उधर भी है, तो परसेंट हम हटा सकते हैं दोनों तरफ से। तो ये 0 से 0 कटेगा, 3 एक के 3, 3 दूनी 6। तो a के नीचे b लिखेंगे और 1 के नीचे 2 लिखेंगे। a बाई b इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू 2 आया है और b की वैल्यू 3 आया है। कह रहा है b बराबर c का 40 है, b बराबर c का 40%। तो b की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, बराबर c की वैल्यू नहीं पता है, क्या है? गुणे का निशान लगाएंगे, 40 बटे 100। तो 0 से 0 कटेगा और ये 2 दूना 4, 2 एक के 2, 2 एक के 2, 2 पंचे 10। तो c इक्वल टू 5। अब कह रहा है c बराबर a का x%, c बराबर a का x%। तो c की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 बराबर a का। a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो a के स्थान पे हम 1 रखेंगे का, यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, x% है तो बटे में 100 लिखेंगे। तो 100 का गुणा 5 में कराएंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? इक्वल टू 500। x की वैल्यू 500 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन, यदि a का 20% बराबर b का 30% बराबर c का 1/6 हो तो a अनुपात b अनुपात c बताइए। 20%, a का 20% बराबर, फिर कह रहा है b का 30%, b का 30% बराबर c का 1/6 बराबर c का 1/6। तो यहाँ पे परसेंट है, बटे 100 लिखेंगे, यहाँ पे परसेंट है, बटे 100 लिखेंगे। तो 20 एक के 20, 20 पंचे 100, 0 से 0 कटेगा। तो पूछ रहा है A/B/C, तीनों का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए a का पूछ रहा है तो इसको हम पलट के लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा? 5/1, 5/1 रेशियो b का, b को भी हम पलट के लिखेंगे, ये 3/10 है तो हम 10/3 लिखेंगे इसको, 10/3 रेशियो, और c का 1/6 है तो 6/1 लिखेंगे, 6/1। अब देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम का गुणा हम तीनों में कराएंगे, 3 से इसमें गुणा होगा
और 3 से इसमें होगा, 3 से इसमें होगा। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 10 तिहाई 30, 6 3 18। ये तीनों का अनुपात आया। फिर अगला क्वेश्चन, यदि x का 50% बराबर y का 30% हो तो x रेशियो y बताइए। इसमें भी दोनों का रेशियो बताना है, x और y का। कह रहा है x का 50%, x का 50% बराबर y का 30%, बराबर y का 30%। तो दोनों में परसेंट है तो हम मिटा देंगे इसको, क्योंकि अभी बटे में 100 करेंगे तो दोनों तरफ से 100 कट जाएगा। यहाँ से देखिए 10 से हम काटेंगे, 10 बचे 50, 10 तिहाई 30। y को हम x के नीचे लिखेंगे और 5 को हम 3 के नीचे लिखेंगे। x बटे y बराबर 3/5। तो रेशियो पूछ रहा है x रेशियो y, x की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है, 3 लिखेंगे। रेशियो y की वैल्यू 5 आई है, बटे रेशियो 5 लिखेंगे। यही आपसे रेशियो पूछ रहा था, 3 रेशियो 5 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के, तो मान लीजिए कोई संख्या है x है, उसी का 80%, x का 80%, x किसी संख्या का 80%, x संख्या का 80%, 80% में 80 जोड़ा जाता है। इसी में 80 जोड़ेंगे, 80 जोड़ेंगे। फिर कह रहा तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या माने हैं? x माने हैं, तो x के बराबर करेंगे। परिणाम संख्या के बराबर है यानी कि x के बराबर है, तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 20 चौक 80, 20 पंचे 100। तो इसको हम बराबर के उधर ले जाएंगे x को, या तो फिर x को ही हम बराबर के इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 80 = x को हम ऐसे लिखेंगे, माइनस जब हम इतने को बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा 4x बटे 5 बटे 1 करेंगे तो ये कितना आएगा? 5x होगा। 5x में से 4x घटाएंगे तो कितना आएगा? 1x बटे 5। यहाँ पे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, बटे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x = 8 पंचे 40, तो संख्या आ गई 400 और यही पूछ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है और 12 रुपये में 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका खर्च रुपये में क्या होगा? एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, तो ये कितना आ जाएगा? 200/3% है, तो बटे में हम 100 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो कुल 2 है, कुल 3 है, कुल आय उसकी 3 है। 3 में से 2 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की हो रही है? 1 की। कह रहा है मासिक बचत 66 सही 2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये मासिक बचत करता है। 1200 रुपये मासिक बचत करता है और हमारा बचत कितना आया है? 1 रुपया। ये बचत है और ये खर्च है, और ये कुल आय था। कुल आय में से 2 खर्च कर रहा है और 1 बचा रहा है, लेकिन उसका बचत कितना आ रहा है? 1200। तो इसको 1200 करने के लिए क्या करेंगे? 1200 से गुणा कराएंगे। 1200 से गुणा कराएंगे तो सब में 1200 से गुणा कराएंगे, इसमें भी और इसमें भी।
तो यहाँ भी 1200 से गुणा कराएंगे, यहाँ भी 1200 से गुणा कराएंगे। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है तो उसका खर्चा पूछ रहा है, यानी कि ये वाला। अगर कुल आय पूछता तो ये होता, लेकिन खर्च पूछ रहा है। ये 12 दूनी 2400 रुपया उसका खर्चा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सी की आय बी से, सी की आय बी से, मान लीजिए बी की आय 100 थी, तो कह रहा है सी की आय बी से 20% अधिक है, तो 20% अधिक होगा तो सी की आय 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है बी की आय ए से, बी की आय ए से, मान लीजिए ए की आय 100 है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 25% अधिक है, तो ये 125 हो जाएगी। तो कह रहा है सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 0 से 0 कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12। यहाँ पे देखिए बी और बी समान है, तो गिनती भी समान होनी चाहिए, और गिनती भी समान है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 लिखेंगे। रेशियो बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 लिखेंगे। रेशियो सी की वैल्यू 6 है, तो 6 लिखेंगे। अब कह रहा है सी की आय ए से, सी की आय ए से, सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो 2 अधिक है इससे, से किसके साथ आ रहा है? ए के साथ आ रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो बटे में हम 4 लिखेंगे, गुणे 100, 4 एक्के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 दूना 50%। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए रेशियो सी क्या होगा? ए और सी का रेशियो निकालना है। ए बी से 40% अधिक है, ए बी से, मान लीजिए बी का 100 है, तो बी से ए 40% अधिक है, तो ये ए का कितना हो जाएगा? 140। फिर कह रहा है बी सी से 20% कम है, बी सी से, बी सी से, मान लीजिए बी का 100 है, फिर कह रहा है बी सी से 20% कम है, तो 20% कम कितना होगा? 80 होगा, तो 0 से 0 कटेगा, और 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 2 7 14, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, बी और बी समान है, लेकिन गिनती तो नहीं समान मिल रही है ना, तो गिनती को भी हम समान करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कराएंगे और यहाँ पे 5 से गुणा कराएंगे। तो जब यहाँ पे 4 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 होगा, और ये 5 चौक 20 होगा। ए और बी का आएगा, और बी सी का कितना आएगा? 5 चौक 20 आएगा, और 5 का गुणा 5 पे कराएंगे तो कितना होगा? 25 होगा। अब देखिए यहाँ पे भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो किसका निकालना है? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 28 है, तो यहाँ पे हम 28 लिखेंगे। रेशियो बी की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो 20 लिखेंगे। रेशियो सी की वैल्यू कितनी है? 25 है, 25 लिखेंगे। कह रहा है ए रेशियो सी क्या होगा? ए और सी का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 28 और 25। ये क्वेश्चन अगला कह रहा है एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है,
तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो मान लीजिए स्कूल में कुल x विद्यार्थी हैं। मान लीजिए कुल विद्यार्थी इक्वल टू x है। तो कह रहा है एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो कुल 100% होते हैं। 100 में से 70% लड़की हैं, 70% लड़की हैं, तो लड़के कितने होंगे? 30%। 30% लड़के होंगे। फिर कह रहा है लड़कों की संख्या 510 है। लड़कों की संख्या 510 है। तो कुल मान लीजिए कुल विद्यार्थी x माने हैं, तो x से गुणा कराएंगे, है ना? x से जब गुणा कराएंगे तब कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 3 एके 3, 3 एके 3, 3 सते 21 और 1 0। तो x इक्वल टू 10 का गुणा 170 में होगा, आ जाएगा 1700। 1700 तो ये कुल विद्यार्थी आ गया। और यही कुल पूछ रहा है, कह रहा है स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 1700 कुल विद्यार्थी हैं। फिर अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं? विद्यालय में कितने लड़के हैं? 100% कुल होते हैं। 100% में से 60% छात्र लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बचेंगी? 40%। 40% लड़की होंगी। फिर कह रहा है तथा लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कियों की संख्या 972 है। तो मान लीजिए कुल विद्यार्थी x है, कुल x विद्यार्थी हैं, तो कुल x विद्यार्थी हैं, तो 40% x का 40% निकालेंगे लड़की का, तो ये यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 4 एके 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। तो 10 का गुणा कराएंगे 243 में, x इक्वल टू 243 और 0। ये तो आपका कुल आ गया, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी अब पूछ रहा है इसमें, कह रहा है विद्यालय में कितने लड़के हैं? विद्यालय में तो कुल इतने विद्यार्थी हैं और कितनी लड़कियां हैं? 972। 972 लड़की हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे? माइनस करेंगे कुल में से, तो यहाँ से घटाएंगे, 8 आएगा, 12, 12 में से 7 गया, 7 5 12 और यहाँ पे 13 बचा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 3 4 और 1, तो कुल कितने लड़के आ गए? 1458। ये लड़कों की संख्या आ गया, इतने लड़के हैं। फिर अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है? किसी संख्या के है x है और x संख्या के 60%। 60%, फिर कह रहा है 60% में से 60 घटाने पर, तो 60 घटा दिए। फिर क्या कर रहा है? 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, परिणाम 60 आता है, तो 60 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, पहले तो हम गिनती को एक तरफ कर देते हैं। 60 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, x गुणे 60% बराबर, तो 60 और 60 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 2 60 आएगा, 2 गुणे 60, तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 60 से 60 कटेगा,
और 2 का गुणा 100 में होगा। x इक्वल टू 200। ये संख्या आ गया। संख्या पूछ रहा है, कह रहा है संख्या बताइए, x इक्वल टू 200। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करिए। संख्या इसमें भी निकालना है। तो मान लीजिए संख्या x है, क्या मानेंगे, संख्या x है, ये संख्या x है। फिर कह रहा है किसी संख्या के 75% में, तो संख्या x है तो इसी का 75%। फिर कह रहा है इसी में 75 जोड़ने पर, 75 जोड़ दिए। फिर कह रहा है वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या, x संख्या, यही संख्या तो माने हैं, संख्या इक्वल टू x माने हैं। तो कह रहा वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि x संख्या प्राप्त होती है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो ये x को एक तरफ करेंगे और गिनती को एक तरफ करेंगे, तो ये 75 यही रहेगा इक्वल टू x, और यहाँ से ये कटेगा 25 तिया 75, 25 चौका 100। जब ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस 3x बटे 4, यहाँ पे बटे 1 करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 का गुणा हम x में कराएंगे, 4x होगा। 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा, 1x आएगा। 1x बटे 4, 1x बटे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। x इक्वल टू 25 का गुणा 4 में कराएंगे, 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, तो 30। तो ये संख्या कितनी आ गई, 300। और यही पूछ रहा है आपसे, संख्या बताइए। फिर अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें बड़ी संख्या निकालनी है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो मान लीजिए दो संख्याएं, एक x है और दूसरी y है। फिर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, यानी कि इन्हीं दोनों का अंतर कर दिए। फिर कह रहा है बड़ी संख्या का 20% है, बड़ी संख्या का 20% है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, x है, क्योंकि x में से ही तो y बता रहे हैं, x बड़ी है। तो बड़ी संख्या का 20%, यहाँ पे परसेंट है, बटे में हम 100 लिखेंगे, बटे में 100। तो 20 एक के 20, 20 पंचे 100, तो ये 5 यहाँ आएगा। x माइनस वाई 5 इक्वल टू x, तो ये 5 का गुणा कराएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू x। x को हम इधर लेके आएंगे बराबर के, तो ये 5x है, 5x में से एक x घटेगा तो कितना आएगा, 4x आएगा। 4x इक्वल टू, और ये 5y को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा, प्लस 5y। x बटे x के नीचे हम y लिखेंगे और 5 के नीचे 4 लिखेंगे। x बटे y इक्वल टू 5 बटे 4। अब कह रहा है यदि छोटी संख्या 20 है तो छोटी संख्या कौन सी है, y की तो छोटी संख्या है, तभी तो x में से घटा रहे हैं, तो y छोटी संख्या 20 है। तो छोटी संख्या y के स्थान पे हम 20 रखेंगे। 4 एक के 4, 4 पंजे 20। बड़ी संख्या बतानी है, 5 का गुणा 5 में कराएंगे, तो x इक्वल टू